मेरे पास एक ऐसा काम है जो तुम्हें करना होगा। नीचे फेस 9 में। मार्केट? आपने जैसा बोला वैसा लाया। तुम जा सकते हो। लगता है ये सब लोगों को बंदी बना है। कहाँ से उठा के लाए उनको? तुम्हें इस सबसे क्या? क्या बोल रहे हो बॉस? वो क्या तुम्हारा लवर था? Oh no! लियो। सच में मजाक था क्या? लियो, जॉन, जाओ अपना कलेक्शन करो। बॉब, तुम यहीं रुकना। मैं चाहता हूं कि तुम पेंटल के फ्लावर शॉप पर जाओ। तुम ऐसी चीज लाओ जो बहुत कीमती है मेरे लिए। मैं काम तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूं क्योंकि मुझे तुम पर विश्वास है। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन उनके फैमिली के क्लोज चले जाना। और सुनो, एक ब्लैक लेजर है। मैं चाहता हूं कि तुम उस लेजर को ढूंढो। पेंटल की नजरों से बचाकर वो लेजर मुझे ला कर दो। मारना क्यों है? वो मेरे लिए खतरा है। तुम्हें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो भी तुम्हारे लिए ऑर्डर है वो देख लेना। डिलीवरी कौन देगा? फ्लॉयड। फ्लॉयड? तुमने उसे वापस रख लिया? वो कभी रुकने वाला नहीं है। देखो, वो मेरा काम करता है। उसे कांटेक्ट करो और नजर रखना कि वो मेरे ऑर्डर का पालन ठीक से कर रहा है या नहीं, ताकि मैं अपने हाथ साफ रखूं। नेक्स्ट डिलीवरी पॉइंट कौन सा है? ये तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। तुम अपना काम करो। मुझे मिल गया। गुड, चलो यहाँ से अभी निकलते हैं। श्योर। मार्कस डेनियल के लिए स्पेस बना रहा है। तुम उस लड़की से कब शादी करने वाले हो? ये देख रहे हो, वो बहुत जल्दी पहनने वाली है। अगले हफ्ते बारबरा का बर्थडे है और मैं सोच रहा हूँ कि उसी दिन उसे प्रपोज करूँ। बहुत मस्त है। गुड चॉइस। एक ब्यूटीफुल रिंग एक ब्यूटीफुल लड़की के लिए। बेस्ट ऑफ लक यार। थैंक्स यार। चल अब यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी तुमको। भागो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो निकलो यहाँ अरे से। अरे 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 रुको रुको, निकलो यहाँ से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। उनका नसीब अच्छा था कि तुम आ गए। बॉबी, तुम यहाँ? मोनिका, क्या कर रहे हो आजकल? जो पहले करता था। क्यों ना तुम अंदर जाके इसमें से कुछ खरीद लो, मुझे अच्छा लगेगा। ओके ओके कम। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? जो मुझे चाहिए वो मेरी जेब में। यहाँ पर अच्छी सिक्योरिटी है। वो पैसे तुम्हें बैंक में डालने चाहिए क्योंकि आजकल यहाँ बहुत चोरियां हो रही है। मॉम, हे मॉम, आपको बॉब ओकॉनर याद है क्या? हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। डोमिनिक, बॉब ओकॉनर आया है। इसने वो बच्चों को भगाया जो फल चोरी कर रहे थे।
शुक्रिया मदद करने के लिए। शुक्रिया बॉब, मदद करने इट्स ओके, एनी टाइम। ये तो कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत सारे चोरों को सबक सिखाया है। तो तुम काम क्या करते मैं हो? रॉबर्ट के डिपार्टमेंटल स्टोर में चीफ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव का असिस्टेंट था। तो तुमने काम क्यों छोड़ा? वो मुझे ब्रेक चाहिए था और मैं अपनी खुद की सिक्योरिटी एजेंसी खोलना चाहता था, इसलिए। अच्छा है, अच्छी सोच है। सुनो, हमें यहाँ भी एक अच्छे आदमी की जरूरत है। इस रेस्टोरेंट में हमेशा चोरी होती रहती है। और तुम यहाँ की देखभाल के काबिल हो। नहीं, नहीं, मैं सिर्फ 6 महीने तक ही काम कर पाऊंगा, इसलिए डैड, अगर हम 6 महीने के लिए बॉब को काम पे रखते तो इट्स गुड। बिल्कुल। ये मेरे लिए तो ठीक है, लेकिन तुम जाने से पहले एक नोटिस दे देना। ओके, कब आना है? गुड, कल 7 बजे। ओके, मिलते हैं। हेलो। टॉम इनेक में आगे की तरफ जा रही हूँ, वहीं आ जाना। See you tomorrow. Beautiful flowers. ले लो नहीं नहीं। ना, प्लीज, थैंक यू। ओके, ठीक है, मैं अपनी माँ को दे दूंगा। मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ के लिए इम्पोर्टेंट हो। मुझे मार्केट जाना है, तो मैं वहीं मिलूंगा। कल मिलते हैं। एक्सक्यूज मी। तुम तो मदर टेरेसा बन गई। ये ठीक नहीं है मोनिका, लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम अपने काम पर ध्यान ओके दो। ओके, कैसे ध्यान दूं जब आप आसपास हैं, माय स्वीट हार्ट। मॉम, ऐसा ये तुम्हारा फ्रेंड है। हे, निकलो यहाँ से अभी। बॉब, बॉब। हे, हेलो, इधर आओ, चलो यहाँ से, चलो। मुझे छोड़ दो। चलो यहाँ से। मुझे ये सेब खाना चलो। है। छोड़ दो मुझे। ये आजाद देश है हाँ ना? हाँ, मैं इन लोगों के लिए काम करता हूँ और ये तुम्हें कह चुका हूँ और मुझे ऐसे ही रखना है। आपको पता है पापा, सुनिए सुनिए। ये लो, ये लीजिए, जब हो जाए घर जाइए। बॉबी, तुम्हारे पास 50 रुपए है? ये लो, बहुत हो गया, अब घर जाओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, इसके लिए थैंक्स। सॉरी, दुकान बंद हो चुकी है। डोमिनिक यहाँ है क्या? नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। कैन आई हेल्प यू? मैं वापस आऊंगा। मोनिका, आज रात मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। अंदर आ जाओ बॉब। तुम वाइन पियोगे? नहीं। तो पानी? नो नो, आई एम फाइन। पक्का? पक्का। तुमने मुझे कभी डेट पे नहीं बुलाया, क्यों?
मुझे लगता है जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए। क्या चीजें भूलनी है? भूलना नहीं, मैंने कहा जो चीजें जैसी हैं वैसी ही रहनी चाहिए, अच्छा तुम रहेगा। मुझे बाहर लेके जाओ या मैं किसी और के साथ चली जाऊं? मैंने इस बारे में सोचा नहीं। ओके श्योर? मैं किसी और का हाथ थाम लूं? उसने तुम्हें बुलाया। तुम ठीक हो ना? मुझे टाइम चाहिए। फ्लॉयड स्टोर पे क्या करने आया था? मुझे बताओ, तुम अभी तक क्या कर रहे थे? और तुम्हें तुम्हारे ऑर्डर्स पहले ही दे दिए गए थे, पर मेरे हाथ अभी तक खाली हैं। ये इतना आसान नहीं है। मैं उस स्टोर पे काम करता हूँ, दिन दहाड़े गन निकाल के मैं उन पे गोली नहीं चला सकता। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें टीम बनाए रखनी होगी बॉब। वो दिन चले गए जब तुम हम पर डिपेंड रहते थे। ये तुम्हारा बिजनेस है, इसके बीच में कोई खड़ा नहीं हो सकता। सारे काम अलग होते हैं। मेरा एक कज़न था बॉब, वो एक काम में माहिर था, पैसे जमा करने में जो मुझे देने थे। और मेरा एक क्लाइंट था जो मुझे कुछ ज़्यादा ही रकम देने वाला था। किसी कारण की वजह से पैसे कलेक्ट करता रहा ताकि सारा कर्ज जमा कर पाए। तो मैंने उस सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट किया और मुझे पता चला कि मेरे कज़न ने क्लाइंट के स्टोर में कुछ हंगामा किया था। सुनो बॉब, उसने फोकस खो दिया था। ये बहुत शर्म की बात है। एक हीरो अपना फोकस नहीं खोता बॉब। कभी नहीं खोता। तो मैंने उसके लिए लंदन की टिकट अरेंज करवाई। ये एक ट्रेजेडी थी। मेरी आंटी, उसकी माँ पहचान ही नहीं पाई कि उसकी बॉडी में क्या बचा है। देखो बॉब, तुम्हें अपना फोकस कभी भी नहीं खोना चाहिए। सब ठीक है? हे बॉबी, कहली, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मिलो मोनिका से। हाय, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आओ। ये टेबल तुम्हारे लिए रखा है मैंने। Thanks. एंजॉय। सी यू लेटर। थैंक यू। एक लेडीज फर्स्ट। तुम रोज यहाँ आते हो? नहीं नहीं। तो वो कौन है? कौन? कैली? पुरानी दोस्त है, बहुत सालों से जानता हूँ। ओह, सीरियसली। हे बॉब, क्या हाय लोगे? डैनियला, कैसी हो? गुड। ऑर्डर क्या लोगे? एज योर विश। ठीक है, प्रॉन्स चिली और 2 शैंपेन के ग्लास ले लीजिए। ओके। तुम्हारे साथ अच्छा लगा। मुझे भी। कल मिलते हैं। बाय। तुम कौन हो? मैं जेम्स वॉशिंगटन और ये मेरा पार्टनर है एजेंट नाइटो। हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ऑफिसर, मुझे घर जाकर बीमार माँ का ख्याल रखना है। क्या आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? नहीं, फिर गुड नाइट। मुझे लगता है हमें थोड़ी बात करनी चाहिए। तुम्हें पता है मैं इसका पिछवाड़ा मार मार के सुझा सकता हूँ। क्या तुम्हें मुझे मारने का पैसा मिला है? नहीं, क्रिमिनल्स को मिटाने का मिलता है। क्या चाहिए? मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। चांस कैसा? ताकि तुम खुद की मदद कर सको।
मैं सेट हूँ, मेरा जॉब है। ओह, तो तुम कहना चाहते हो कि तुम जोई के केस में नहीं हो? हमने जोई और उसके भाई को बहुत पहले ही अरेस्ट कर लिया। इंश्योरेंस तो है ना? तो बताओ, हार्ले के लिए तुम कितने दिन से काम कर रहे हो? मैं पेंटेलो के... तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो फर्नीचर खरीदने के मुझे लिए? ये सब नहीं पता, लेकिन तुम बड़ी चीज में फंसे हो। सुनिए ऑफिसर, मुझे सुबह सुबह काम पर जाना है, इसलिए मुझे जाना होगा। आपका हो गया हो तो? अभी के लिए जा सकते हो। ठीक है, गुड नाइट। अपना दिमाग में चलाना छोटे, हम तुम्हें वैसे भी ढूंढ ही लेंगे। मिलते रहेंगे। डोमिनिक, डोमिनिक, ओह शिट। हाँ, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ? आओ, आराम से बैठो। मेरे दुकान खोलने का समय हो गया था, मुझे लगा तुम आ गए हो। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। तुम ये बात मेरे फैमिली को मत बताना। ठीक है, मुझे कुछ घंटों की छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी माँ को अस्पताल लेके जाना है। ओहो, मुझे उम्मीद है वापस ना आए। ऑरेंज चाहिए? नहीं शुक्रिया। ठीक है। कुछ चाहिए क्या? नो थैंक्स। पक्का ना? ये तो हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है। पक्का, मुझे भूख नहीं लगी। तुम्हारा कोई करीबी है? मेरी माँ। ओह, मैं उनके लिए दुआ मांगूंगा। दुआ के लिए बहुत लेट हो चुका है। मैं कभी लेट नहीं होता बेटा, भगवान तुमसे प्यार करता है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। भगवान उसे मुझसे क्यों छीनना चाहता है? उसने क्या किया है? राक्षस हम इंसान के अंदर से ही आते हैं। हमें अपना डिसीजन लेने की आज़ादी है, ये याद रखना। और रही तुम्हारी माँ, भगवान उनकी ज़रूर रक्षा करेंगे। मिस्टर ओकॉर्नर, आप वापस जा सकते हैं। मैं कुछ मिनट में वहाँ आऊँगी। अपना ख्याल रखना। थैंक्स। वेलकम। मेरी माँ कैसी है डॉक्टर? अच्छी है। तुम्हें तो पता है आज उनका लास्ट ट्रीटमेंट था, और जो टेस्ट रिजल्ट आए हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है। उनके ऊपर दवा का असर नहीं हो रहा है, पर वो ठीक हो जाएंगी। मैं कुछ हफ्ते बाद तुम्हें फिर मिलूंगी, तब तक तुम उनका अच्छे से ख्याल रखना। थैंक यू डॉक्टर। यू आर वेलकम। Thanks. बाद में मिलती हूँ। कैसा लग रहा है माँ? मैं कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, लेकिन कल से ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैंने अभी डॉक्टर से बात की और उसके पास हमारे लिए गुड न्यूज़ है। उसे लगता है कि तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। आराम से। हेलो दादी। बॉब, हे बॉब। आप ठीक है? माँ आप भी ठीक है? बाय। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ मिस्टर स्टालिन? कुछ खास नहीं, पर आज सुबह मैंने कुछ आदमियों को तुम्हारे घर के आसपास घूमते हुए देखा। क्या? हाँ, एक वाइट आदमी ड्राइविंग कर रहा था और एक उसके साथ ब्लैक आदमी भी था। अभी तक तुमने ये नशा नहीं छोड़ा? मेरे हाथ काम नहीं कर रहे। मेरे लिए जब काम करते हो तब भी ऐसे नशे में रहते हो क्या? मैं समझा नहीं। मेरे 2 बॉक्स बाकी है, वो मुझे कल सुबह चाहिए, समझे? कल दे दूंगा। आजकल ज्यादा ही नशा हो रहा है। इधर उधर मत घूमना, नहीं तो किसी गलत गैंग के हाथ लग जाओगे, समझे?
ये तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। मुझे किसी पर भरोसा नहीं। जैसा तुम समझो, पर मैं तुम्हें अच्छा ट्रीट करती हूँ। मैं उन लड़कों से मिल चुका हूँ जो तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। चलो एंजॉय करते हैं। हे Oh भगवान, shit! Hands up! प्लीज प्लीज मुझे कुछ मत उठो। करना, प्लीज और जाओ। प्लीज। तुम्हारी माँ कैसी है? क्यों? क्या क्यों? ओ रुको रुको रुको, देखो हार्ली को ऐसा लगा कि वो पुलिस वाले तुम्हारे दिमाग में बैठ गए हैं, तो तुम अभी किसी को नहीं मार पाओगे, ठीक है? इसीलिए उसने तुझे और फ्लॉइड को भेजा। तो तुम बताओ हम क्या कर सकते हैं? कहाँ है वो? कल वो किससे मिलने वाला है? कल। मुझे लोकेशन चाहिए। बता। The twin shop, Tinta Tasker. मेरे पेरेंट्स से दूर रहना, मेरे घर से दूर रहना, वरना अगली बार तुम्हारे पैर पे नहीं सीधा तुम्हारे दिमाग में ठोकूंगा गोली, समझ लेना। फ्लॉयड, तुम एक पागल हो। मैंने तुम्हें एक आसान सा काम करने के लिए भेजा था और तुम वो भी नहीं मुझे कर पाए। खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही। कल एक आदमी यहाँ आया था अपना एनवलप ढूंढते हुए। उसमें बहुत दम था फ्लॉयड। अगर कुछ गलत हो गया तो मैं तुम्हें। बहुत अच्छा लग रहा है, मैं अपना काम कर दूंगा। वो निकल चुका है। ध्यान रखना कि इस बार कुछ भी गलत ना हो। फ्लॉयड ब्राउन, मुझे पता है वो यही है। एक मिनट रुको। फ्लॉयड, कोई आदमी आया है तुम्हें ढूंढते हुए। शिट, कॉर्नर्स ने मेरा पीछा किया देखो है। यहाँ पे मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए। उससे कह दो मैं बाहर गया हूँ। लेकिन उसे पता है कि तुम अंदर हो। सुनो, तुम उसे अंदर बुला लो, बाकी हम देख लेंगे। शिट, मेरे पास और पैसे नहीं है। मिलते बाय, हैं। मिलते। मैं ढूंढ रहा हूँ फ्लॉयड ब्राउन को। वो यहाँ नहीं है। तुम ठीक हो जाओगे। मैंने इससे भी भयानक घाव देखे हैं। इसे कुर्सी पे बैठा हो। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हें मार के चले जाएंगे।
अब कैसे लग रहा है तुम्हें? बहुत दर्द हो रहा है। बहुत? कभी किसी अजनबी को पीठ मत दिखाना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इस रोड के साइड पे रहता हूँ। एंथनी ने मुझे यहाँ बुलाया। जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो ना, वो मेरा पोता है। फ्लॉयड? क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? वो आता जाता रहता है। आखिरी बार 1 हफ्ते पहले मेरे घर आया था। लेकिन तुम्हारा क्या काम है मेरे पोते के साथ? तुम भी तो उसी के लिए काम करते हो। मुसीबत आनी आसान हो जाती है जब तुम किसी गलत इंसान के साथ रहते हो बेटा। मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनो, तुम मुझे अच्छे लगे। अगर तुम्हें कभी कुछ भी पता चले तो मुझे इस नंबर पे फोन कर देना। ख्याल रखो अपना। उसके सिवा मेरा और कोई नहीं है। हम दोनों को साथ में काम करना चाहिए। मैं यहाँ पे 7 सालों से काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कभी ऐसा काम नहीं मिला। तो मैं वो काम करूँगा जिससे तुम्हारी मदद हो। ठीक है। ये फोलाइड ब्राउन, हमें लगता है कि ये हार्ली के लिए ड्रग सप्लाई करता है। दिखाओ मुझे। मैंने कभी नहीं देखा इसे। मैं आगे से अपनी आंखें खुली रखूंगा। थैंक्स। हेलो। मैंने तुम्हें कहा था इस नंबर पर कभी कॉल मत करना। बहुत अर्जेंट है तभी करना। फोन रख दो अभी के अभी। मोनिका, तुम टेंशन में लग रही हो। मैं डैड को लेके परेशान हूँ। हाँ डैड, आपके लिए किसी का कॉल आया था। कौन था? मुझे नहीं पता। उसकी आवाज से वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। उसने क्या कहा? वो कह रहा था कि टाइम निकलते जा रहा है। अरे वो मेरा दोस्त होगा जिससे मैंने पैसे दिए थे। तुम चिंता मत करो। सुनो, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। ये चोट कैसी? ये नहीं। हाँ, ये मैं ऐसे Come on, बैठ जाओ, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। पता नहीं तुम लड़के लोग क्या करते रहते हो। देखो, सर पे चोट खा के आ गए। तुम्हारी मॉम कैसी है? वो अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगी। ओह गुड। हाँ। ये अच्छा लग रहा है। ये मेरी मॉम ने बनाना सिखाया है। कॉफी? हाँ, ब्लैक प्लीज। ये लो। सुनो, मुझे जाना होगा। तुम्हें पता है, मुझे शायद से। मुझे भी। वो सब छोड़ो, मुझे मॉम को हेल्प करने जाना है। मुझे पता है। मुझे और समय चाहिए ये सब ठीक करने के लिए। तुम भूत के जैसे हो, कभी दिखाई देते हो कभी नहीं। क्या? ऑर्डर के बारे में कुछ था क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ समझ लो। तुम्हें पता है, तुम ऑर्डर कुछ करते हो और ऑर्डर यहाँ पे आता कुछ और है। और वो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देता है ऑर्डर चेंज करने के लिए। सॉरी, मैं समझा नहीं। खैर कोई बात नहीं। वो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, वो तुम्हारे बारे में कुछ कह रहा था। स्टॉप डोमिनिक, कुछ भी बेवकूफी मत करना। जस्ट काम डाउन, मैं सब समझाता हूं। मैं धीरे से अपनी गन टेबल पर रखता हूं, तुम्हें यह बताने के लिए कि मेरा तुम्हारे प्रति कोई भी गलत।
रुक जाओ। सुनो डोमिनिक, मैं तुम्हें कब का गोली मार देता अगर चाहता तो। मैंने तुम्हें हार्ली के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। मैं अब उसके साथ काम नहीं करता। तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हार्ली ने मुझे हायर किया था तुमसे कुछ लेने के लिए और तुम्हें मारने के लिए, मगर अब सब बदल चुका है। अब मुझे बताओ तुम फ्रैंकलिन हार्ली के साथ कैसे जुड़े थे? मेरे घोड़ों के लिए मेरे प्यार के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था, तो मैंने अपना बिजनेस खो दिया। इसके बाद मैंने और हार्ली ने साइलेंट पार्टनरशिप कर ली। मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा माल खरीदेगा और क्लाइंट को भेजेगा। फिर मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना। फिर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन हुई और उसको लगता है कि मेरे पास उसके खिलाफ कोई ना कोई सबूत है। ब्लैक ग्लेशियर। क्यों ना तुम अभी यहाँ से चले जाओ। पहले मुझे ब्लैक ग्लेशियर के बारे में बताओ। ये पोलाइट ब्राउन कोई खून खराबे में नया आदमी नहीं है। ये पैसे के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। किसी का भी सर फोड़ सकता है, किसी का भी उंगली काट सकता है। ये उसे कहाँ मिला? उसने डिसाइड कर लिया है कि वो खुद बिजनेस करेगा, इसीलिए तो मैं बच गया। मैं फ्लॉइड को जानता हूँ, हालांकि फ्लॉइड है डेस्परेट और खूंखार। तुम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। इसमें स्पेशल क्या है लेजर के बारे में? हार्ली और मैं उसके ऑफिस में कुछ ड्रिंक पीने गए थे। उसने मुझे कन्विंस किया, तो उसने कहा कि मैं उसका आखिरी काम कर दूं। तो मैंने कहा कि मैंने ये धंधा बंद कर दिया। हम पी रहे थे और लेजर उसी मेज पर था। उसमें ये लिखा हुआ था, गवर्नमेंट के पॉलिटिकल लोगों को जो पैसे दिए जाते हैं, उस लेजर में हार्ली ने नाम और डेट इन सब का रिकॉर्ड रखा था। उसने मुझे वो लेजर दिया और वो नशे में गिर गया। मैं वो लेजर लेकर आ गया। अगर तुम जीना चाहते हो तो तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हार्ली जाए जेल में या तो 6 फीट कब्र के अंदर। अगर उसका फोन आए, उससे कहो तुम्हारे पास पैसे हैं, कॉल बैक करने के लिए कहो और फोन रख दो। बाकी तुम्हें बाद में बताता हूँ। अच्छा, और एक फेवर करो, अभी जो भी हुआ ये किसी से मत कहना। मैं भी तुम में से एक ही हूँ। मैंने उसे और मारिया को प्रॉमिस किया था कि मैं हार्ली के काम में इन्वॉल्व नहीं रहूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। स्टोर ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। तुम्हें मैंने वहां पर कुछ काम करने को भेजा था। तुम अपना फोकस खो चुके हो बॉब। तुम सुन रहे हो ना? तुम्हारा समय खत्म हो चुका है बॉब। गेट आउट। निकलो यहाँ से। मोनिका, मैं समझा सकता हूँ। मैंने कहा ना जाओ। दोबारा यहाँ मत आना। हेलो। ओके ओके दादी माँ, मैं अभी आया।
तुम यहीं पर रहो ना मेरे साथ। मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा मार्गेट। डॉक्टर ने कहा कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। क्या आपको इतने जरूरी काम से जाना है? हाँ बॉबी। बास्टर्ड। बेटा वो तुम्हारे पिता हैं। वो नहीं है मेरा बाप। वो हमसे प्यार करते हैं। मुझसे वादा करो कि तुम उससे अच्छी तरह बर्ताव करोगे। नहीं कर सकता। प्लीज प्रॉमिस करो, प्लीज। ठीक है माँ, माँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं कोशिश करूंगा। मुझे नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर को बुला के नहीं, तुम मेरे साथ रहो, मेरे साथ रहो। थैंक यू फॉर कमिंग। माफ़ करना बॉब, मुझे बहुत दुख हुआ तुम्हारी माँ के बारे में सुनकर। वो बहुत अच्छी थी। हाँ वो तो थी। मैं यहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ठीक है। तुम इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। मैं तुम्हारी फैमिली से मिलकर आता हूँ। ठीक है। तुम वापस क्यों आए? क्या मुझे टॉवल मिलेगा? अब टॉवल चाहिए से। मोनिका मेरी बात सुनो। तुम मुझे क्या समझते हो? बहुत स्पेशल। हाँ स्पेशल। अगर मैं स्पेशल होती तो तुम मेरी फैमिली को यूज नहीं करते। मेरी जिंदगी में आज तक जो कोई भी आया है, मैंने सबके साथ गेम खेला है। जो मेरे साथ जैसा करता था मैं उसके साथ वैसा ही करता था। फिर पिछले 6 महीने जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए, मुझे ऐसा लगा कि शायद सब कुछ चेंज हो सकता है। मैं क्यों तुम पे भरोसा करूं? मैं ये नहीं कहता कि तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ। अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। ये सब नहीं चलेगा। प्लीज जाओ सब ठीक यहाँ हो से। जाएगा। प्लीज मुझे एक चांस दे दो। क्यों क्यों हमेशा झूठ? मोनिका, तुम्हें मुझ पे भरोसा करना तुम पड़ेगा। क्या बोलना चाहते हो? देखो, अब सब कुछ बदल चुका है, सारी चीजें बदल चुकी हैं। ये सारी चीजें मैं पीछे छोड़ आया हूं। अब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? प्लीज पुरानी बातें भूल जाओ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? मेरी तरह तुम्हें कोई और प्यार नहीं कर सकता।
दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। तुम जरूर बॉब हो? हाँ, कार्मेलो। कार्मेलो, वेलकम। वेलकम बॉब। और तुम जिम हो? वेलकम जिम। जब मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूं तो तुम्हें कहना चाहता हूं कि तुम सही चीज करना और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आइए अंदर। तो तुम्हारी फैमिली अभी कैसी है? थोड़ा सा स्ट्रगल चालू है, मगर सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुनो, चलो कुछ काम की बात करते हैं। मैं एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ लेज़र के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिसर को पैसे दिए गए थे, उसका हिसाब किताब है। ओके, मुझसे क्या चाहते हो? ये फ्रैंकली हॉर्ली का लेज़र है। किसने बताया? बॉबी वो पकड़े जाने वाला है। मैं नहीं चाहता तुम भी उसके साथ पकड़े जाओ। ये उसे बचाने की एक चाल है। मुझे सिर्फ लेज़र चाहिए। देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ओके। ऑसम। ये दो दोस्त लियोनार्डो और वॉशिंगटन, कौन है ये? हाँ, वो सब लोग एफडीआई के हैं, लेकिन मैं डीआई के साथ में काम कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूंगा मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें उनसे दूर रखने के लिए। गुड। जिम। करने लो। जिम, तुम्हें नहीं पता तुम क्या कर रहे हो? मुझे यहाँ से जाना होगा। ना, तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। तुम अपने आप को थोड़ा समय दो। नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता। हाँ। नहीं, करने लो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कोशिश करने के लिए, लेकिन मुझे जाना होगा। जिम। गुड लक करने लो, गुड लक। जिम। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरे पास तुम्हारे लिए एक नोट है। तुम्हारा कोई दोस्त है जो तुम्हारे डैडी के साथ रहता है? मेरे डैडी? हाँ। सब कुछ ठीक है ना दोस्त? हाँ हैमर, सब कुछ ठीक है। मुझे जाना होगा। कहाँ है वो? मैं तुम्हारे पिता को भी तुम्हारी माँ के पास भेजने वाला हूँ बॉब। तुम नर्क में जाओगे हार्ली? हाँ जरूर जाऊंगा, लेकिन आज नहीं बॉब। तुम्हारे डैडी कैसे रहेंगे? मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज मुझे माफ कर दो। रुक जाओ। सरपेंटालो आने वाला है, मुझे मेरा लेजर दो। ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दो। तुम्हारे पास 2 दिन है, नहीं तुम्हारे पिताजी का प्लेन ऐसी जगह जाएगा जहां से वापस नहीं आ पाएगा। यो
देखो, जिम कॉर्नेलो को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनका ख्याल रखो और मार्टिन को कहो यहाँ पर आके इसे साफ कर दे। बॉब मुझे बचा लो। चल अंदर चल। बॉब बॉब, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। तुम उस पर भरोसा करते हो? नहीं, लेकिन चूहा मेरे पिंजरे में है। इससे पहले सुखाना पड़ेगा मिस्टर हार्ली, फिर ये ठीक हो जाएगा। तुम दिन रात काम करते हो क्या? कभी कभी। हाँ, इसे निकाल नहीं सकता मैं। ड्रिंक्स खत्म हो गई क्या? उस दिन से तुम्हारी किस्मत बदल गई जिस दिन से मैंने तुम्हें ब्लैक जैक टेबल से बचाया था। डॉक्टर डिमेलो, प्लीज कम। आप तैयार हैं मिस्टर ब्राउन? ब्राउन? पापा, आप मुझे कॉल करोगे ना? मैं अंधेरे से डरता हूँ पापा। तुम ऐसा कह देते ना फ्लॉयड। हे भगवान, प्लीज भगवान, हाँ, मेरे बच्चे को मेरे पास वापस भेज दो। हाँ, प्लीज भगवान, प्लीज 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 भगवान, प्लीज प्लीज। बहुत ही दुख भरा साल था। बहुत बहुत शुक्रिया उसे बुलाने के लिए। कोई बात नहीं, मैंने उसे तभी पहचाना जब उसकी फोटो दी थी तुमने मुझे। हमें इस ऑपरेशन के बारे में और भी जानकारी देनी चाहिए थी। मुझे लगता है कि अब हमें ओ कॉर्नर को जाकर मिलना चाहिए। मैं उसे जानता हूँ, मेरे साथ ही बड़ा हुआ था वो। बुरा आदमी नहीं था वो, बस गलत संगत में फंस गया था। तो उसने जो जिंदगी चुनी है तो उसके लिए उसको भुगतान करना होगा। हम दोनों जाकर उसे मिलके आते हैं। मैं मिस्टर मेडा को लेकर जाऊंगा। अच्छा, क्या जब तुम इंक्वायरी करोगे मैं वहां पर आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं। है डॉक्टर, हाय। तुम्हें इससे कुछ मिला क्या? हाँ, थोड़े बहुत पैसे और ये देखिए। मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूँ। मिस्टर ब्राउन, मैं आपको आपके अपार्टमेंट में मिलूंगा। डॉक्टर, हाँ तुम्हें तकलीफ देने के लिए मैं माफी कोई चाहता बात नहीं। हूँ। ब्राउन की बॉडी से कुछ सामान मिला? हाँ, सिर्फ कपड़े थे जो कि मैंने एजेंट रोनाल्डो को दे दिए हैं। सेल फोन मिला? हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कुछ डिस्टर्ब लगा। सब ठीक है ना? सब ठीक है। हाँ, मैं देख रही थी, मुझे कु
ओह श्योर? हाँ। ऐसा और भी कुछ है जो मुझे जानना जरूरी है? नहीं, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मारिया, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं हार्ली के साथ गैम्बलिंग में फंस गया था। इनसे कहिए कुछ दिनों के लिए घर पे ही रहे। फिर मेरे बिजनेस का क्या होगा? आप समझ नहीं रहे हैं। सिर्फ हमारी लाइफ डेंजर में नहीं है, उसके पास मेरे पिताजी भी हैं और किसी भी हालत में मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। क्या तुम्हें पता भी है मैं किन हालातों से गुजर रहा हूं? सुनो, एक बार अगर ब्लैक लेजर हमारे हाथ में आ जाए तो मैं जो ब्राउन को कॉल करूंगा जो पुलिस डिपार्टमेंट में है। डोमिनिक, लिसन टू बॉब। हम स्टोर का ख्याल रख लेंगे बॉब। कुछ खबर आई फ्लॉयड की? नहीं। Why should I feel discouraged? And why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my cast, मेरा पोता मर गया है, लेकिन वो बहुत मुसीबत में था मरने से पहले। उसने ये बॉक्स मेरे बेडरूम में छोड़ा था। इसके अंदर एक बुक है। बॉब, इसे तुम जरा संभाल के खोलना। अभी तुम जाओ, भगवान तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? नहीं, सिर्फ इतना ख्याल रखना कि सही हाथों में लगे। because I'm free, His eye is on the sparrow, and I know He watches. I know He watches. I know. कोई है घर में? कोई है घर में? FBI? क्या कोई है घर में? मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। कम ऑन। वॉशिंगटन हियर, बोलिए। एजेंट आए तो तुम्हें फोन करने की कोशिश करो। वो चाहते हैं कि तुम उन्हें मॉडल के रेसिडेंस पर मिलो। 10:18 रिकॉर्डिंग एट 10:24। मैं रास्ते में हूँ। Oh God. वो कौन है? रुको, रुको।
मेरे घर पर एक फेडरल एजेंट की लाश पड़ी है। लेकिन तुम्हारा उससे कुछ लेना देना नहीं है। थैंक्स, मगर मुझे नहीं लगता पुलिस मेरा भरोसा करेगी। मेरे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे जज को देना बहुत जरूरी है। ये चीज तुम पुलिस को क्यों नहीं बता देते? मुझे नहीं लगता पुलिस मेरी बात समझेगी। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम मेरे दोस्त को कॉल करो और उसे बोलो मुझे यहाँ मिले। ठीक है। बॉब, मोनिका, इन सब चीजों से मेरा कोई लेना मुझे देना पता नहीं है। मैं जो को कॉल करूंगा और उससे कहूंगा कि कल मुझे स्टोर पे आके मिले। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। जिंदा या मुर्दा? मैं उसे जिंदा पकड़ना चाहूंगा जेम्स। मुझे पुलिस ऑफिसर को मारने वाले उस खूनी को मरा हुआ देखना है। तुम्हारे पास बहुत कारण है ऐसा सोचने के लिए। हेलो जो, बॉब बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कल रात तुम मुझे पेंटालून मार्केट में मिलो। थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्टार्टनर। तुमसे मिलकर मुझे खुशी होगी। कल रात को मिलते हैं। बेचारा हफ्ते में एक बार कॉल करता है। वो कहता है उसके कंपाउंड में वो सॉसेस को उड़ते हुए दिखता है। जेम्स, मैं एंथोनी के खून से दुखी हूं। वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था। तुम्हें पता है उसकी शादी होने वाली थी जो? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे साफ सफाई करनी है। चलो उठो। तुम कौन हो? FBI से हूँ। ओह माय गॉड। देखो, अगर मैंने तुम्हें कोई काम दिया है तो उससे तुम अपने आप से क्या करो, मेरे पास मत आना मदद मांग। लगता है अब तुम्हें मदद की जरूरत पड़ेगी मिस्टर हार्ली। सन ऑफ ए बिच, गंदे नाली के कीड़े। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ये बताते हुए खुशी हो रही कि हमने फ्रैंकलिन हार्ली को अरेस्ट कर लिया है, जो बहुत बड़ा गेम प्लानर था चोरी चकारी और गुंडागिरी में, जिसने खून चूस लिया था बिजनेस कम्युनिटी का और हमारे आसपास के एरियाज का। वो ड्रग्स ट्रैफिकिंग में भी इन्वॉल्व है, जो कि बहुत ही बड़ा गुनाह है और हमारी सोसाइटी की सुरक्षा के लिए मैं आपसे अभी कुछ दिनों के बाद आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोबारा बात करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें कुछ सबूत मिले हैं। बॉब ओकॉर्नर ने तुम्हारे पार्टनर का खून नहीं किया। मुझे और कुछ न्यूज़ बताओ बॉब के बारे में। मेरे पास और कोई न्यूज़ नहीं जो तुम्हारे दर्द को कम कर सके। ठीक है, सब ठीक है, लेकिन ब्राउन, ये पक्की खबर है, आज रात को वो लेजर लेकर पटालेट के मार्केट में किसी को देने वाला है। वो पक्का उससे मिलने वाला है वहां पर। इतने सारे मैसेजेस। हाय जेम्स, मैंने कुछ एक्सपोज किया है। मैंने एक मैसेज सुना जो ब्राउन के लिए था। ऐसा लग रहा था कि वो हार्ली की तरफ से था और वो लोग शायद ड्रग्स की डील करने वाले थे। जो, प्लीज इस चीज का ख्याल रखना। जो हर चीज का ध्यान रखेगा। क्या तुम कॉफी पीना चाहोगे? ब्लैक, शुगर फ्री। मुझे खुशबू बहुत पसंद है। ए, देखो ये आ गया। जो, मैंने उस एजेंट को नहीं मारा। मैं जानता हूँ। थैंक यू। लेकिन केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। जो, हमारे पास लेजर है। इसमें हार्ली की सारी एक्टिविटीज है। हाँ, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं है बॉब। देखो, मुझे पता है वो इनोसेंट है और तुम्हें भी पता है, लेकिन हार्ली पुलिस बहुत सारी चीजों में अलग अलग लोगों के साथ इन्वॉल्व था और वो किसी का खून भी करवा सकता है। क्यों? क्योंकि शायद उसे ऐसी कुछ चीज मिल गई थी जो किसी की इमेज डैमेज। मैं कुछ और प्रोग्रेस कराऊंगा। तो अगर एजेंट डोनाल्डो ने वो ढूंढ लिया तो
तो हमें पता चल ही जाएगा। मुझे नहीं लगता। ओह, मुझे नहीं लगता जेरिको की दीवारें गिर जाएंगी अगर डीए को कभी ये चीज मिल गई तो। शांत रहो तुम दोनों, अपनी अपनी गन्स टेबल पर डालो। जो क्यों, मतलब तुम्हारा नाम है उस लेजर में? नहीं। तुम चाहते हो मैं तुम पे भरोसा करूं? भरोसा? भरोसा जैसे कि सच? क्या है ये वो चीज है जो सब लोगों को चाहिए। तो तुम्हारे पास फ्लॉयड ब्राउन था जिसने एजेंट को मारा जान से। फ्लॉयड ब्राउन के ऊपर हार्ली को पहले से ही गुस्सा था, तो उसकी कब्र पहले से ही खुदी हुई थी। और एजेंट डोनाटो डायल रॉन्ग नंबर। तुम इन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। मुझे लगता है मैं जाऊंगा और तुम देखते रहोगे। हाँ, बॉब एक पुलिस का खूनी है, और जब मैं रात यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि तुम्हारे पिता को गोली लगी है और बॉब तुम्हारे बगल में खड़ा है अपने गन के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि डीआई को पता है कि मैं तुम्हारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा था। देखते हैं। एक आदमी जो लगभग क्रिमिनल हो गया है, मुझे लगता है कि मैं एक चांस लेना चाहूंगा। मैं हमेशा ऐसी चीजों से जीतता हूँ। मैं इस चीज में माहिर हूँ कि सब चीजों को साफ करके खत्म कर देता। जो प्लीज इन्हें जाने दो। ये बहुत सुंदर है। जो सुनो, प्लीज इन्हें जाने दो और मुझे अपने साथ ले चलो। What the hell? नहीं। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटे। मैं हमेशा से एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, अब सही राह पे हूँ। ओके। Divine lingo. Yeah, we're gonna talk about this thing we call sanctified swagger real quick. Yeah, let's go. Devil
Bible, take these words as your final notice. God gave me back my vision and my focus. Now I'm a child of God, I think you should know this. That the younger man is the ruler of the oldest. So going forward, walking in my destiny. I'm focused on the one who truly set me free. You have a place while God is blessing me. That's right. And that place is right here underneath my feet. Cause it's the anointing that makes the difference. Jesus revealed this, the Holy Spirit is my witness. This is my genesis, so let this ministry begin. He placed his gift within to bring lost souls to him. Do you know I'm in the pardon of your sins? Confess your sins, come on and let them in. I mean genuine, into your heart and mind. And receive this gift that he calls eternal life. Yeah, it feels good being saved. I'm going to a place where roads are gold paved. And I get to see Jesus face to face. There's no more running cause I finished my race. So until I get to heaven, I rock this thing I call a sanctified swag. Until I get to heaven, I rock this thing I call a sanctified swag. Jesus is the head, center, and foundation. I'm leaning on his promises, my weight can't break them. Without faith, it's impossible to please him. I struggle with this in and out of season. Cause there was a time that I felt worthless. But everything he created, he made it for a purpose. And that revelation changed my perception of myself. There came all the confirmation. I didn't know you could flow like that. With spoken word and holy raps. God give to me, the spirit fill me, man, this is easy and I won't go back. All my haters hate it, and all my doubters doubt it. But all that talk was like throwing rocks at a mountain. D to the B to the I and E, L to the I to the M to the G. Oh, this with a hit flow, with a quick flow, devil act like a 6-4 hit low. Nino's not about the dough, not about the clothes, not about the shows. Who's rich is pros, who sells the most. It's about that precious Holy Ghost. It feels good being saved. I'm going to a place where roads are gold paved. And I get to see Jesus face to face. There's no more running cause I finished my race. So until I get to heaven, I rock this thing I call a sanctified swag. Until I get to heaven, I rock this thing I call a sanctified swag. Some say I sound cocky whenever I'm flowing. I'm operating in my gift, I know where I'm going. The source of my power is in, around, and above me. Haters are like the devil cause they know they can't touch me. Confidence in God's word is not being conceited. God's word makes some promises to me.